हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में क्लोज्ड सेट्स और इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ओपन सेट्स डिस्कस किए थे। तो क्लोज सेट्स जो हैं वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। सो लेट अस डिफाइन क्लोज्ड सेट। इफ वी हैव A as a subset of R, then A is said to be closed if and only if complement of A is open. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हमारे पास कैसे डिफाइन करते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट और एक्स माइनस ए। वेयर एक्स हमारे पास क्या है? आर ही है यहाँ पर। तो एक्स इज इक्वल टू आर है यार, क्योंकि ए हमने क्या लिया है? सबसेट ऑफ आर। तो जिस भी सेट के विद रिस्पेक्ट टू हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, इफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स एक्स माइनस ए, and this is defined as x such that x belongs to x and x does not belongs to a. That means set of those elements in x which are not in a, that is called a complement. So any set A is said to be closed if and only if its complement, that means x minus a, x r minus a, if A is a subset of R, if it is open. तो इसके लिए हम एग्जांपल देते हैं। जैसे आप फाइनाइट सेट कोई लेके चलो। फॉर एग्जांपल, इफ यू कंसीडर एनी फाइनाइट सेट, पीछे हमने ओपन सेट के एग्जांपल्स में पढ़ा था दैट फाइनाइट सेट इज नॉट ओपन, ये हमने पढ़ा था पीछे। तो हम यहाँ पर अब कहेंगे फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड। किस तरह से क्लोज्ड है वो? कैसे आप प्रूव कर सकते हो कि फाइनाइट सेट क्लोज्ड है? बिकॉज if you consider a finite set and if you take its complement, इसके लिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। सपोज करिए कि आपने सेट A माना 1 3 4, ठीक है। सो व्हाट विल बी द A कॉम्प्लीमेंट? A कॉम्प्लीमेंट इज R माइनस A, क्योंकि A सबसेट ऑफ R से हमने कंसीडर किया है। दैट मीन्स कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में से हमें ये सिर्फ 3 एलिमेंट्स छोड़ने हैं। ये जैसे आपके पास नंबर लाइन है, यहाँ 0 और इधर सारे एलिमेंट्स जा रहे हैं आपके माइनस इन्फिनिटी तक। दिस इज 1 एंड ये 3 एंड 4 एंड दिस गोज ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो 1 3 और 4 को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स हैं। तो हमने 1 को छोड़ दिया, इसका मतलब ये एक पूरा एक यहाँ से लेकर के माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। उसके बाद हम कहेंगे कि 1 और 3 के बीच के एलिमेंट्स हैं, ना तो 1 है और ना ही 3 है। नेक्स्ट यू विल से 3 और 4 के बीच के एलिमेंट्स हैं एंड देन फ्रॉम 4 टू इंफिनिटी। दैट मीन्स r माइनस ए को हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू 1 आ जाएंगे एलिमेंट्स, एंड दिस विल बी ओपन 1 की साइड से, क्योंकि 1 हमारा ए के अंदर है तो इसमें नहीं होगा। एंड देन यूनियन, और कौन सा आ रहा है साथ में? 1 2 3 बोथ साइड ओपन, एंड यूनियन 3 to 4 ये भी ओपन, एंड यूनियन 4 to इंफिनिटी। तो आप देख रहे हो ये सारे ओपन इंटरवल्स हैं, एंड एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, and arbitrary union of open sets is again open, and therefore A complement is open, and so A is closed.
So therefore this proves that every finite set is closed. तो कोई भी आप इस तरह से फाइनाइट सेट लोगे तो उसको हम एज ए आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ उसके कॉम्प्लीमेंट को हम दिखा सकते हैं, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स एंड हेंस इट इज क्लोज्ड। एक और सबसे जो मेन एग्जांपल है इसमें वो आप ले सकते हो क्लोज्ड इंटरवल का। जो क्लोज्ड इंटरवल है, टेक एनी क्लोज्ड इंटरवल ए बी, दिस इज क्लोज्ड, ओपन नहीं है ये हमने पढ़ा था पिछले में। अब इसको क्लोज्ड दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, यू विल टेक इट्स कॉम्प्लीमेंट। अगेन बिल्कुल सेम जैसे हमने यहाँ इसके केस में किया था। तो यहाँ नंबर लाइन है आपके पास, दिस वन इज ए स्कॉस, दिस इज बी, और ये ए भी आपका इसके अंदर है, बी भी इसके अंदर है, और बीच वाले सारे एलिमेंट्स आपके इस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर है। तो रिमेनिंग हमारे पास कौन सा पार्ट बचा, ये पार्ट इधर से और ये इधर से, दैट मीन्स वी आर हैविंग माइनस इंफिनिटी टू ए यूनियन बी टू इंफिनिटी। सो दोनों ही ओपन इंटरवल है, इसलिए ए बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो गया, ओपन, एंड हेंस वी हैव क्लोज इंटरवल इज क्लोज्ड। सो एवरी क्लोज इंटरवल इज क्लोज। इंटरवल में अगर आप कोई ओपन इंटरवल लेके चलोगे तो वो हमारे पास क्लोज नहीं होगा, नो ओपन इंटरवल इज क्लोज। क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि एवरी ओपन इंटरवल इज ओपन। फॉर एग्जाम्पल हम जनरल एक ओपन इंटरवल लेके चलें, कंसीडर ए इज दिस, देन ए कॉम्प्लीमेंट विल बी ए बी कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस कैन बी रिटन एज माइनस इंफिनिटी टू ए। अब ये इस साइड पर क्लोज होगा क्योंकि ए इस ओपन इंटरवल के अंदर नहीं है, तो उसका जब कॉम्प्लीमेंट लोगे तो उसमें आ जाएगा, एंड यूनियन ऐसे ही बी यहाँ नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, तो ये इस साइड से भी क्लोज, सो बी टू इंफिनिटी। अब ये आपके पास सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल्स हैं, तो ये हमारे पास क्या होते थे, ओपन नहीं होते थे। दिस इंटरवल इज नॉट ओपन, नाइदर दिस इज ओपन, एंड देयरफॉर दिस इज नॉट ओपन। और अगर उसका कॉम्प्लीमेंट आपके पास ओपन नहीं है तो दैट मीन्स ए यानी कि ओपन इंटरवल ए बी इज नॉट क्लोज्ड। बिल्कुल सेम वे में हम कह सकते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल के बारे में। इफ यू टेक दिस इंटरवल, ये आपका इधर से क्लोज है और इस साइड से, सो दिस इज ऑल्सो नॉट क्लोज्ड। ये इंटरवल हमारा ओपन भी नहीं था। सेम वे में आपके पास ये जो इंटरवल है, open from side A and closed from side B, and so this is not closed, क्योंकि आप इसमें देखोगे कि जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेके चलेंगे तो A आपका इसके अंदर नहीं है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, तो A की साइड से क्लोज हो जाएगा वो इंटरवल, सो दैट इज नॉट ओपन एंड देयरफॉर इट इज नॉट क्लोज्ड। और यही सेम इंटरवल वी हैव प्रूव्ड दैट दीज आर ओपन आल्सो। तो इसलिए ये जो दोनों हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं ये हो गए कैसे एग्जाम्पल, विच आर नाइदर, क्योंकि इनको हमने पहले दिखाया था कि ये ओपन भी नहीं है, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द सेट विच आर नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड। तो ये हमने क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल, इन सब के एग्जाम्पल देखे। सो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स का, सेट ऑफ रियल नंबर्स।
which is denoted by R. तो इसको क्लोज दिखाने के लिए कंसीडर R कॉम्प्लीमेंट, उसको हमें ओपन दिखाना होगा। R कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? R माइनस R, R माइनस R यानी कि हमारे पास हो गया 5, और 5 क्या है? विच इज ओपन, प्रूव किया था हमने पीछे। एंड बिकॉज R कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, दिस implies R is closed। और R को भी आपने पीछे ओपन भी प्रूव किया था, सो दैट मीन्स R is also the example of the set which is ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। तो ये हमारे पास एग्जांपल है ओपन एज वेल एज क्लोज्ड का। सेम वे में हम फाई की बात करें, फाई होगा, suppose A is 5, so what will be A complement? So this will be R minus 5, R minus 5 is R। इसको हमने पीछे ओपन भी प्रूव किया था, अभी तो हमने क्लोज प्रूव किया ना, सो दिस इज ओपन। ओपन सेट के एग्जांपल्स में हमने इसे दिखाया था कि ये ओपन होगा R बिकॉज इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, ये हमने प्रूव किया था इसमें। एंड बिकॉज R इज ओपन यानी कि A कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, सो A इज क्लोज्ड, और A हमारे पास क्या है? 5। दिस implies 5 is closed। तो इन थर्ड और फोर्थ से दोनों से हमारे पास क्या हुआ? सो R and 5 are examples of set which are open as well as closed। ठीक है, बाकी के नंबर सिस्टम में इसको में भी हम देख लेते हैं कि आपके पास नेचुरल नंबर का सेट जैसे आप लेके चलो n, n क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट हमें चेक करना पड़ेगा इसके लिए। सो J is n, so A कॉम्प्लीमेंट विल बी यानी कि n कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस विल बी R माइनस n। R माइनस n कैन बी रिटन एज इक्वल टू, अगेन जैसे आपने फाइनाइट सेट को लिखा था पीछे, इसमें बस इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो R माइनस n को इसलिए आप लिख सकते हो 1 से स्टार्ट था तो माइनस इन्फिनिटी से 1 एक आएगा, 1 के बाद हमारे पास इसमें n में आता था 2, सो दैट मीन्स ये हो गया 1 2 यूनियन 2 3 यूनियन एंड सो ऑन। इस तरह से ये हमारे पास यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स है, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। और open intervals are open sets, and arbitrary union of open sets is also open, and hence it is open। So A complement is open, n complement is open, implies n is closed। बिल्कुल सिमिलर वे में हम Z के लिए करेंगे, क्योंकि Z कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? Z कॉम्प्लीमेंट में आपके पास इधर भी इंफिनिटी तक जाएंगे एलिमेंट्स जो आप लेके चलोगे हेयर, सो दिस विल बी यूनियन ऑफ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ये 1 2 2 3 इस तरह से था, दैट मीन्स इट इज यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स n n plus 1 where n belongs to Z। तो इस केस में 1 2 -1 0
इस तरह से आपके पास सारे आएंगे -2 -1, जिसको अब ये आपका एक्चुअल में ये वाली चीज है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ये इधर भी आपका इन्फिनिटी से जाएगा, -2 -1 यूनियन -1 0 यूनियन 0 1 यूनियन 1 2 एंड सो इधर दोनों तरफ इंफिनिटी। इसको हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, सो दिस इज ओपन, z कॉम्प्लीमेंट इज ओपन एंड देयरफॉर z इज क्लोज्ड। अब आते हैं हम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स पे। रैशनल नंबर्स का सेट कैसा होगा? So set of rational numbers is neither open nor closed. इसको भी हम प्रूव करें। अगर ये प्रूव करना आ जाता है तो आपको इसमें दोनों पार्ट्स को प्रूव करना पड़ेगा। इसको हम ये भी दिखाएंगे कि ये ओपन नहीं है, और उसके बाद आप दिखाओगे दिस इज नॉट क्लोज्ड एज वेल। सो ओपन नहीं है ये दिखाने के लिए, जैसे हमने पीछे दिखाया था, क्यू आपके पास है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ओपन दिखाने के लिए हमें दिखाना होता है कि इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। So consider any x belonging to Q, then x minus epsilon, x plus epsilon, which is the epsilon neighborhood of x, is not contained in Q. Means we cannot find any interval, open interval containing x which is contained in Q, and therefore Q is not neighborhood of x, means it is not neighborhood of any of its points, and this implies Q is not open. और सेम वे में हमने इरेशनल नंबर्स को भी दिखाया था कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स आर नॉट ओपन, क्योंकि इस इंटरवल में हमारे पास रैशनल नंबर्स भी हैं और इरेशनल नंबर्स भी लाई करते हैं। कोई भी दो नंबर्स आप लेके चलोगे, सो in between any two numbers there lies infinitely many rationals as well as irrationals. तो अब अगर हमें ओपन नहीं है, ये तो आपने दिखा दिया, सो टू प्रूव दैट Q is closed, to find we have to find Q complement. Q complement होगा R minus Q, and means it is set of irrationals, और सेट ऑफ इरेशनल्स भी सेम वे में हम दिखा सकते हैं, विच इज नॉट ओपन। दैट मीन्स कि जो कॉम्प्लीमेंट है क्यू का दैट इज नॉट ओपन, एंड दिस इंप्लाइज क्यू इज नॉट क्लोज्ड। तो क्यू आपके पास ओपन भी नहीं है, क्लोज भी नहीं है, and this proves that set of rational numbers is neither open nor closed. इसी तरह से आप r माइनस एन के लिए भी दिखा सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेके चले, r माइनस एन, ये क्या होगा? दिस इज नॉट क्लोज्ड। इसको आप अपने आप करिएगा, नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि r माइनस एन आपका क्लोज्ड कैसे नहीं होगा। सेम वे में यू कैन प्रूव फॉर r माइनस क्यू। r माइनस क्यू के लिए भी हमारे पास वही बात होगी, इट इज नॉट क्लोज मीन्स इट इज नॉट ओपन एज वेल एज इट इज नॉट क्लोज्ड। तो ये थे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स क्लोज्ड सेट्स के। अब हम एक थ्योरम डिस्कस करते हैं क्लोज्ड सेट में। जैसे आपने ओपन सेट्स की थ्योरम की थी, बिल्कुल उसी तरह से आपके पास ये थ्योरम है, उसका थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाएगा।
क्लोज्ड सेट में जो थ्योरम थी उससे। तो यहाँ पर क्या है ओपन सेट्स के लिए, दैट इंटरसेक्शन ऑफ arbitrary family of closed sets is closed. तो जैसे आपने ओपन सेट्स में यहाँ पर क्या लिया था, हमने प्रूव किया था यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। तो उसका ऑपोजिट हो गया, वहां पर आर्बिट्रेरी फैमिली की यूनियन थी ओपन सेट्स के ऊपर, यहाँ हमारे पास क्या है इंटरसेक्शन। तो ये इतना फर्क है इस केस में हमारे पास। सो लेट अस प्रूव दिस रिजल्ट। पिछली वाली इस थ्योरम को हम यूज करते हुए ही इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। सो वी विल कंसीडर any family arbitrary family of closed set. So let f lambda belongs to lambda be family of closed sets। और हमें क्या लेके चलनी है इसकी इंटरसेक्शन। सो सपोज हम f से डिनोट करें इसके इंटरसेक्शन को, तो इंटरसेक्शन हो गई f इज इक्वल टू इंटरसेक्शन f लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा। इसको अब हमें प्रूव करना है दैट दिस इज अ क्लोज्ड सेट। ठीक है। सो फॉर दिस जो हमें रिजल्ट गिवन है, यहाँ पर क्या गिवन है आपको, गिवन है कि दिस इज द फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट्स। सो वी आर गिवन दैट ईच f lambda इज क्लोज्ड। और अगर f lambda क्लोज है तो इसका मतलब उनका जो कॉम्प्लीमेंट होगा दैट विल बी ओपन फॉर ऑल lambda belongs to lambda। And if the complement is open and we know that arbitrary union of open sets, वही थ्योरम हमने यहाँ पर यूज कर ली, arbitrary union of open sets is open। So this implies इसकी आप यूनियन ले लोगे। So union of f lambda complement, this is open। अब आपने सेट थ्योरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है नेम्ड डी मॉर्गन्स लॉज, वो पढ़े होंगे आपने, क्या होता है वो डी मॉर्गन्स लॉज। इट स्टेट्स दैट complement of union of sets is equal to intersection of their complements। That means अगर आपको दो सेट्स गिवन है A and B, so we have A union B complement is equal to A complement intersection B complement, and A intersection B complement is equal to A union, A complement union B complement। दैट मीन्स कि कॉम्प्लीमेंट लेने से आपकी यूनियन इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन यूनियन में हो जाती है। ये तो हमने दो सेट्स के लिए ही लिखा है। तो ये रिजल्ट्स आपके होल्ड करते हैं आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ सेट्स के लिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स के लिए ये प्रॉपर्टी हमारी होल्ड करती है डी मॉर्गन्स लॉज की। तो बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉज वी कैन से दैट ये जो आपने कहा यूनियन ऑफ एफ लैम्डा कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, सो वी कैन राइट इट एज by डी मॉर्गन्स लॉज। क्या रिजल्ट आएगा, यूनियन ऑफ
f lambda complement lambda belongs to lambda, this will be equal to intersection of f lambda whole complement lambda belongs to lambda। ये रिजल्ट हमारे पास होगा यहाँ से डी मॉर्गन्स लॉ से। और क्योंकि ये आपका ओपन है, सो दिस इम्प्लाइज ये भी हमारे पास क्या हो गया, ओपन। एंड दैट मीन्स इंटरसेक्शन एफ लैम्डा का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन है, सो दिस इम्प्लाइज इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डा इज क्लोज्ड। और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था इसमें। सो दिस प्रूव्स आवर थ्योरम। इंटरसेक्शन एफ लैम्डा वही हमने एफ से डिनोट किया हुआ है, दैट मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड। नेक्स्ट थ्योरम इसी टाइप की, इसका जो अपोजिट जो रिजल्ट था हमने ओपन सेट्स में भी पढ़ा था, सेम यहाँ पर भी रिजल्ट आएगा, उसका उल्टा हो जाएगा हमारे पास, दैट यूनियन ऑफ फाइनाइट फैमिली ऑफ इसमें यूनियन हो गया फाइनाइट फैमिली में ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड। और अगर हम आर्बिट्रेरी यूनियन ले लेंगे यहाँ पर क्लोज्ड सेट्स की, सो दैट मे नॉट बी क्लोज्ड। तो इसका हम प्रूफ करें, बिल्कुल जैसे आपने पीछे वाले रिजल्ट को किया है उसी तरह से हम इसको भी करेंगे। इसमें भी आपने वही डी मॉर्गन्स लॉस को यूज करना है, इसमें हमें फाइनाइट फैमिली लेके चलनी है। सो लेट अस सपोज दैट एफ लैम्डा वेयर लैम्डा वेरीज फ्रॉम 1 to n, दिस ठीक है आर क्लोज्ड सेट्स। ये फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट्स हमारे पास एक तरह से हो गई। अब हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट f is equal to union of f lambda, lambda varies from 1 to n is closed। तो इसको क्लोज दिखाने के लिए हम इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखाएंगे। तो यहाँ से आप ये कॉम्प्लीमेंट ही ले लीजिए, यूनियन एफ लैम्डा, लैम्डा वेरीज फ्रॉम 1 to n होल कॉम्प्लीमेंट। और यहीं पर हम लगा देंगे डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉ से क्या होगा कि जो यूनियन यहाँ कॉम्प्लीमेंट से यूनियन आपकी इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगी। और अब ये इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सेट लैम्डा वेरीज फ्रॉम 1 to n ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यूनियन ऑफ f lambda whole complement will be intersection lambda varies from 1 to n f lambda complement। but f lambda क्या था हमारे पास, f lambda is given to be closed for all lambda lies between 1 and n, and this implies f lambda complement is open। ठीक है, and so again using the result that finite intersection of open sets is open, we can say that this is open। That means complement of union of f lambda is open, and therefore this will prove that union f lambda, lambda varies from 1 to n, this is closed। But if we take the arbitrary union of closed sets, then that may not be a closed set। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल दे सकते हैं इस केस में। So let us consider the example. Suppose fn is equal to close interval 1 by n to 2। तो यहाँ से आपके पास f1 क्या आएगा,
F1 will be 1 2, F2 will be 1/2 2। आप देख रहे हो इंटरवल छोटे होते जा रहे हैं हमारे पास, और नंबर लाइन पर अगला F3 भी आप लिख सकते हो, 1/3 से 2 आएगा। तो अगर हम इसको दिखाएं, और सारे ये क्लोज्ड इंटरवल है, ये हमारे पास सपोज यहाँ 1 है और ये आपके पास सपोज 2 है, और एज n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n टेंड्स टू 0। ये 1 2 था, उसके बाद कहाँ आ गया हमारे पास नंबर, ये आपके पास कहीं 0 है, सपोज करिए दिस इज 0। सो जो नेक्स्ट आएगा, सॉरी छोटे नहीं होते जा रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। आपका पहला था ये क्लोज इंटरवल 1 2, उसके बाद क्या आ गया, ये 1/2 से 2, नेक्स्ट आ जाएगा 1/3 से, देन 1/4 एंड सो ऑन। और जब हम इन सब की यूनियन लेंगे तो वो यूनियन में हमारे पास क्या आएगा, यूनियन में तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। और एज n tends to infinity then this tends to 0, but 0 does not belong to this because infinity itself is not a number। एक्चुअल में हमारे पास कोई इंटरवल, ये ऐसा कोई इंटरवल नहीं आ रहा 0 to 2 वाला, एंड therefore if you consider this union, तो वो यूनियन आएगी हमारे पास, यूनियन ऑफ Fn will be, यहाँ आपके पास ये ओपन हो जाएगा इस साइड से और ये क्लोज, एंड दिस इज नॉट ओपन। तो ये शो करता है कि अगर हम आर्बिट्रेरी यूनियन लेके चलें क्लोज्ड सेट्स की, सो दैट मे नॉट बी क्लोज्ड। ये एग्जांपल हो गया आपका, एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। If there is anything which is not clear to you, you can ask in the comment box. Thank you for watching.